ओम भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः शिवोक्तमस्तु। ओम नमः शिवाय। 12 महीने में जो सावन का महीना है वो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और इसमें जो है जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो अगर हो सके संभव तो जो है 300 दिन जो है जलाभिषेक करना चाहिए। अन्यथा बेलपत्र जो भी भांग धतूरा भोलेनाथ को तो आप जो भी चढ़ाओगे तो उससे भी प्रसन्न होने वाले हैं। अगर चावल का एक दाना भी चढ़ाते हैं तो उससे भी भोलेनाथ हमारे प्रसन्न होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं है और 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। ये है देखिए भगवान भोलेनाथ के पहला ज्योतिर्लिंग, ठीक है जी। ये है सोमनाथ। श्री रामचरितमानस का पाठ भी होता है और ये पाठ क्यों होता है? क्योंकि ये रामायण का पाठ भगवान भोलेनाथ को सुनाया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ राम कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं। दावा हमारा ये विश्वास है कि जो यहाँ आते हैं और यहाँ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्रों के दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो सिटी हैडलाइनस ਤੇ मैं अंबरवीर। तो जिमें कि साउण का महीना शुरू हो चुका है तो अज तुहानूं असीं भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करावांगे जिथे कि 12 ज्योतिर्लिंग ते 11 रुद्र रूप ने। आओ आपां अंदर चलते हैं, पंडित जी नाल गलबात करांगे, नाले तुहानूं दर्शन करावांगे। तो आजो चलिए। तो आज आपां हुण पंडित जी नाल गलबात करदे हां, साडे नाल मौजूद ने। तो सब तो पहला राम राम पंडित जी। राम राम प्रभु जी, राम राम जी। पंडित जी इस मंदिर के बारे सानूं दसो भी इत्थों दी जिहड़ी कि आ कितना पुराना मंदिर है तो इत्थों की जिहड़ी कि मान्यता की है जी? इस मंदिर को बने हुए 11 साल हो गए। सन 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और इस मंदिर में जो है शिव जी के सभी स्वरूप हैं, जो कि जैसे एकादश रुद्र जो मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी यहाँ पे स्थापित हैं। और विशेष रूप से शिव जी की पुत्री जो अशोक सुंदरी नाम से विख्यात हैं या जानी जाती हैं, वो भी इस मंदिर में उनके भी दर्शन होते हैं। उसके साथ में यहाँ गौशाला, यज्ञशाला, तपस्थली और पहले गुरुकुल भी चलता था, तो इसलिए यहाँ पर और शांति का वातावरण है। एकांत में होने की वजह से पूरा शांति मिलती है। जो भी भक्त आता है तो उसकी आत्मा बहुत पूरी तरह से प्रसन्न होती है और जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से आता है भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और वो अपनी झोलियाँ भर करके यहाँ से ले जाता है। तो पंडित जी जिमें कि हुण साउण का महीना शुरू हो चुका है ना जी, तो सानूं साउण के महीने बारे दसो कुछ कि इस भोलेनाथ के मीन से रिलेटेड आपां की कुछ कर सकते हैं, पूजा किवें करनी है, उन्होंने प्रसन्न किवें करना आपां? जैसे हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। ये जो सावन का महीना है ये शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। 12 महीने में जो सावन का महीना है वो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और इसमें जो है जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो अगर हो सके संभव तो जो है 300 दिन जो है जलाभिषेक करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके तो मंडे के दिन तो जैसे 4 या 5 मंडे पड़ते हैं सोमवार, तो 5 जो है सोमवार को शिव जी के मंदिर में जा कर के, और कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो जल तो कम से कम चढ़ाना चाहिए। अन्यथा बेलपत्र जो भी भांग धतूरा भोलेनाथ को तो आप जो भी चढ़ाओगे तो उससे भी प्रसन्न होने वाले हैं। अगर चावल का एक दाना भी चढ़ाते हैं तो उससे भी भोलेनाथ हमारे प्रसन्न होते हैं। पंडित जी ये मंदिर की लोकेशन कित्थे है जी? किसी ने इत्थे आना हो दर्शन करन ज्योतिर्लिंग ते रुद्र रूप दे, वो कित्थे आ सकदा? ये लोकेशन दसो इत्थों दी। ये जो है लाडोवाल से हमरा रोड पर बग्गा कला पिंड के बीच में जो है जो नियर हाईवे बना हुआ है, पुल के पास से कट है और वहीं पर शिव धाम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से ये जाना जाता है। अगर कोई नंबर चाहिए तो 9878729406 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। शुक्रिया जी। तो हुण आपां पंडित जी नाल भी गलबात कर ली है, तुहानूं दसता उन्होंने भी इत्थों दी की जिहड़ी कह सकते हैं भी क्यों इन्ना प्रसिद्ध हैगा, जिहड़ा मशहूर हैगा मंदिर। तो तुसीं तुहानूं भी कहांगे इत्थे आओ तो इत्थे दर्शन जरूर करो। तो आओ आपां हुण तुहानूं सैकेंड फ्लोर ते लैके चलदे, तुहानूं दर्शन कराने आ 12 ज्योतिर्लिंग ते 11 रुद्र रूप दे। आओ चलिए। तो हुण साडे नाल दूजे पंडित जी मौजूद ने, आओ आपां उन्हां नाल गलबात करदे नाले दर्शन करांगे 12 ज्योतिर्लिंग दे ते 11 रुद्र रूप दे। आओ चलते हैं नाले गलबात करते हैं। पंडित जी राम राम जी। राम राम जी, हर हर महादेव। और आज सावन है, सावन का पहला दिन है। हाँ जी। आपको मुबारक हो, आपको बधाइयाँ हो, सावन के महीने की खुशियाँ प्रदान हो आपको। और आइए आज इस जो है लाडोवाल हमरा रोड में बग्गा कला शिव धाम में जहाँ आए हैं आज, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र हैं। हाँ जी। 11 रुद्र जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं है और 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। ये 11 रुद्र एक बार देवताओं में राक्षसों में युद्ध हुआ तो
कश्यप ऋषि सभी देवताओं के पिता हैं, उन्होंने काशी में जाकर के तपस्या की, तब भोलेनाथ प्रकट होकर के कश्यप ऋषि के कहने पर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया माता सुरभि से, जो गौ माता के रूप में जानी जाती है। इसलिए गौ माता की पूजा होती है, क्योंकि वो देवताओं की माता है और राक्षसों का विनाश किया, देवताओं की रक्षा की, धर्म की स्थापना की। इसलिए यहाँ इनकी जन कल्याण के लिए इनकी स्थापना हुई है। जो भाव से दक्ष आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, भगवान बोला तो उनका कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोले एकादश रुद्रों की जय। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ आओ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ दर्शन करते हैं बहुत सुंदर रुद्र रूप दे जी। आज जो है भोलेनाथ की ही कृपा हुई है आप लोगों के ऊपर कि इन्होंने आज आपको दर्शन देने के लिए आज आपको यहाँ बुलाया। ये 11 रुद्र हैं, देखिए ये कपालिनी नमः, ये पहला रुद्र है। और दूजे पंडित इसकी इस रूप की महिमा क्या है? इनकी सभी की महिमा बराबर है। अच्छा जी। ये 11 रुद्र सिर्फ राक्षसों का वध करने के लिए इन्होंने अवतार लिया था। अवतार लिया था, भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो इन्होंने 11 रूप में प्रकट हुए थे। तो इनकी किसी की महिमा कम और ज़्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी भोलेनाथ के ही रूप हैं। तो अब किस रूप को हम ज़्यादा कहते हैं, किस रूप को हम कम कहते हैं, इसलिए इनकी समानता हम कहेंगे कि ये समानता है सभी रुद्रों में। ये जो है पिंगलाय नमः, ये दूसरे रुद्र हैं, और ये तीसरे रुद्र हैं भीमाय नमः। अच्छा जी। ये सभी जो है राक्षसों का वध करने के लिए अवतरित हुए थे और देवताओं की रक्षा की थी। पंडित जी उस कहानी का बताओ जो जिस कारण के लिए ये मिस हुई। एक बार देवताओं में राक्षसों में युद्ध हुआ, देवता हार गए, राक्षस जीत गए, राक्षसों का अधिकार हो गया स्वर्ग में। तब जो देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं वो हार गए, इधर उधर कंदराओं में गुफाओं में छुपने लगे। तब जो है देवताओं के पिता कश्यप ऋषि हैं, उन्होंने अपने पुत्र से इंद्र से कहा कि आप ध्यान रखिए, मैं इसका उपाय करूँगा। और वो गए काशी, उन्हीं को कहते हैं कुंभज ऋषि, उन्हीं को अगस्त ऋषि, उन्हीं को कश्यप ऋषि बोलते हैं, जो सभी देवताओं के पिता हैं। क्या बात। काशी गए, काशी में भोलेनाथ का निवास है। जैसे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर माना जाता है, इसी तरह काशी भगवान भोलेनाथ का घर माना जाता है। वहाँ गए, वहाँ तपस्या की और भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगिए, आप किस उद्देश्य किस कामना से आपने हमारी तपस्या की। कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पास ऐसे पुत्र नहीं है जो योद्धा हो, जो शक्तिशाली हो, जो राक्षसों का विनाश कर सके, देवताओं की रक्षा कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, राक्षसों का विनाश करिए, देवताओं की रक्षा करिए। तो कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। तब भोलेनाथ माता सुरभि से जन्म लिया। पहली 13 पत्नी है कश्यप ऋषि की। पहली पत्नी आदित्य जो देवताओं की माता है, दूसरी पत्नी दिति जो राक्षसों की माता है। देवता और राक्षस दोनों भाई भाई हैं। अच्छे आचरणों का देवता अमर हो गए, बुरे आचरणों का राक्षसों का विनाश होता है। जैसे समाज में आप देख लीजिए, जो अच्छा काम करते हो आगे बढ़ते, जो बुरा काम करते हैं अंतिम में उनका विनाश होता है। तीसरी पत्नी सुरभि जो गौ माता के रूप में जानी जाती है, इसलिए गौ माता की पूजा होती है, क्योंकि वो देवताओं की माता है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता सुरभि से जन्म लिया 11 रूप में, राक्षसों का विनाश किया, देवताओं की रक्षा की, जन कल्याण के लिए यहाँ की स्थापना हुई है। जो भाव से दक्ष आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं। तो बोलिए एकादश रुद्रों की जय। ये सब ये ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਸ। ये बिलोहिताय नमः, ये 5वें रुद्र हैं। 5वें रुद्र, हाँ जी। और शास्ते ये 6वें रुद्र हैं। ये 5 मुख के हैं। अच्छा जी। हाँ जी, 5 मुखी यानी कि हाँ जी, हाँ जी। 5 मुखी रूप है ना। वास्तव में भोलेनाथ का रूप पंचमुखी ही है। अच्छा जी। 5 नेत्र, 5 मुख और 15 नेत्र। 15 नेत्र। हाँ जी। इनके जो है जैसे ब्रह्मा जी को बोलते हैं चतुरानंद, लेकिन एक समय ब्रह्मा जी भी पंचानंद थे। अच्छा जी। उनके भी 5 मुख थे, लेकिन 5वें मुख से उन्होंने एक बार भोलेनाथ की बुराई की थी, तो काल भैरव ने उनका 5वां शीश काट दिया था। भोलेनाथ ने जिसने बुराई की उसको जीवन भर, या जैसे राजा दक्ष ने बुराई की तो शीश कटा। वही जब बकरे का शीश लग सकता है तो क्या भोलेनाथ वही शीश नहीं लगा सकते? लेकिन हमेशा याददाश्त के लिए कि एक सब कोई देखे जाने कि इसने एक बार शिव जी की निंदा की थी, बुराई की थी, उसका परिणाम ये है कि शरीर तो पूरा इसका मनुष्य का है, लेकिन इसका सर, इसका मुख बकरे का है। जिस इंसान के सर में बकरा का लगा होगा वो कैसा होगा? तो यह तो आप जानते ही हैं। ये तो भोलेनाथ की महिमा है। तो भोलेनाथ की जो बुराई करता ना उसका कभी अच्छा नहीं हुआ ना होगा। इसलिए ये कौन सा रुद्र रूप है जी? ये जो है 7वें रुद्र है, अजपादाय नमः, ये 7वें रुद्र हैं। और ये अहिर्पुण्याय नमः, ये 8वें रुद्र हैं। ये टोटल 11 रुद्र। 11 रुद्र हैं, टोटल 11 रुद्र हैं। ये 11 रूप में ही अवतरित हुए थे।
ये शंभो नमः, ये तो भोलेनाथ है, चाहे 11 में हो जाए चाहे 21 में हो जाए। बिल्कुल जी। इनके हजारों नाम हैं और हजारों रूप बदल सकते हैं। ये तीन मुखी है जी। हाँ जी, ये 3 मुखी हैं। नवरुद्र और ये चंडाय नमः, ये 10वें रूप हैं। इनका देखिए विकराल रूप, ये लटा छिटकाए हुए हैं। माँ गंगा जब घमंड हो गया था माँ गंगा को, तो वो बोली कि समुद्र पृथ्वी को मैं डुबो दूंगी, मेरा भार कोई सह नहीं सकता। घमंड हो गया था। आप जानते हैं जिसको घमंड हो जाता है उसका पतन होता है। तो जब माँ गंगा मैया को जब घमंड हुआ तो भोलेनाथ ने अपनी लट छिटकाई, बोले आ जा तू। है भोलेनाथ के सामने कोई टिक सकता है? उन्होंने अपनी लट को छिटका दिया। अब गंगा मैया आई, सालों घूमती रही, बालों में ही उलझी रही, नीचे एक बूंद नहीं निकली। अच्छा जी। उनका घमंड चकनाचूर हो गया। फिर जो है राजा भगीरथ ने, पूरा श्रेय उन्हीं का था गंगा उतारने में। फिर उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि महाराज मैंने तो गंगा अपने पूर्वजों को उतारने के लिए आपसे प्रार्थना किया, लेकिन आप तो उतरने ही नहीं दे रहे नीचे। तब उन्होंने एक लट छोड़ी थी भोलेनाथ ने, सिर्फ एक लट, सिर्फ एक लट छोड़ी थी। वही गंगा है आज पृथ्वी में संसार को पापों से मुक्ति देती है। वो सिर्फ एक लट है। हाँ जी, एक लट है। बाकी गंगा विराजमान, देखिए ये सब लट छिटकाए हुए हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ सभी देवों में महादेव, इसीलिए इनको महादेव कहा। महादेव कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों को भी सम्मान भी देते हैं। ये वाले रुद्र रूप के बारे में बताइए कुछ। ये भवाय नमः, ये 11वां रुद्र है। 11वां रुद्र। हाँ जी, ये 11 रुद्र हैं। और ये आपके आ गए, ये उज्जैन के महाकाल। महाकाल, हाँ जी, पंचमुखी महाकाल। इनकी बारात निकला करती दुर्गा माता मंदिर से जगरावपुर शिवरात्रि के 2 दिन पहले, और फिर नव दुर्गा माता मंदिर सरावन नगर तक जाती है। फिर शिवरात्रि के दिन यहाँ आ जाते हैं। शिवरात्रि के दिन फिर यहाँ 4 पहर की पूजा होती है, 24 घंटा मंदिर खुला रहता है, लंगर लगता है, बहुत मेला लगता है शिवरात्रि के दिन। उस दिन ऐसे लगता है जैसे पूरा लुधियाना यहीं आ गया, इतना मेला लगता है। वो क्यों? क्योंकि ये 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंगी की वजह से। क्योंकि नहीं तो ये तो जंगल में है मंदिर, खेतों में है। यहाँ कौन आएगा? लुधियाना में बहुत मंदिर है, एक से एक मंदिर है शिव जी के मंदिर। लेकिन लोग यहाँ दूर दूर से क्यों आते हैं? जो भी एक बार सुनता है 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो वो यहाँ दौड़ते हुए आते हैं। खुद ही यानी कह सकते हैं भी खिंचिया चले आंदा महादेव दे वाल। हाँ जी, भी ये महाकाल है। हाँ जी, उज्जैन के महाकाल देखिए, इनका वास्तु रूप 5 मुख के हैं महाकाल। और 5 मुख और 15 नेत्र होते हैं। 2 नेत्र है, तीसरा नेत्र है। 3 5 15 नेत्र हो गए। ये पूरे परिवार सहित हैं। गणेश जी, माता पार्वती जी, नंदी महाराज, कार्तिकेय भगवान, नाग देवता, त्रिशूल, ये सब पूरे जो है चांदी के हैं। और इनकी जो है बारात निकला करती है। तो बोलिए महाकाल भगवान की। ਤਾਂ ਪੰਡਤ जी आओ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ आइए अभी ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11 ਰੁद्र ਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਏ, है ना हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 12 ज्योतिर्लिंग ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ कराओ जी। ये भोलेनाथ की जब इच्छा हुई है आपको दर्शन करवाने की और सभी भक्तों को दर्शन करवाने की, आज भोलेनाथ की जब इच्छा प्रकट हुई है तो हम कौन होते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? ये है देखिए भगवान भोलेनाथ के पहला ज्योतिर्लिंग, ठीक है जी। ये है सोमनाथ। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग, सबसे पहले अपने भारत में आए थे सोमनाथ। अच्छा जी। चंद्रमा के द्वारा आए थे। चंद्रमा के द्वारा। हाँ जी, चंद्रमा की पत्नी है 27 नक्षत्र जिसमें सबका जन्म होता है। वो 27 नक्षत्रों में से एक रोहिणी नक्षत्र होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी से वो ज़्यादा प्रेम करते थे, बाकी से कम करते थे। तो उन्होंने उलाहना दिया अपने माता से उलाहना दिया कि हमारे रोहिणी बहन से ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमसे कम करते हैं। वो सब 27 नक्षत्र हैं, राजा दक्ष की पुत्रियाँ। तब जो है दक्ष नाराज हो गए। अपने कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी पुत्री के दुख को सुन करके नाराज ना हो? और चंद्रमा से बोले कि तुम मेरे पुत्रियों के साथ दुष्व्यवहार करते हो, उनको एक समान नहीं मानते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग बोलते टीबी को। हाँ जी, तब जब क्षय रोग हो गया, कोई भी मनुष्य के शरीर में कोई रोग लग जाए, मनुष्य परेशान हो जाता है। इसी तरह चंद्रमा भी दुखी रहने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, इसका कोई उपाय, इसका कोई हल हो तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय भगवान भोलेनाथ के पास है और किसी देव के पास नहीं। जब कोई देवता श्राप दे देता है तो उनका काट है भोलेनाथ। अगर भोलेनाथ नाराज हो गए फिर कोई काट नहीं। इनका काट यही जाने, इन्हीं के पास है, बाकी और किसी देवता के पास नहीं।
तब जो है भोलेनाथ की तपस्या की गुजरात में चंद्रमा ने, तब भोलेनाथ प्रकट होकर के चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया। चंद्रमा का नाम है सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को, तो सोमनाथ हो गए भोलेनाथ। तो बोलिए सोमनाथ भगवान की। पंडित जी आप दूजे ज्योतिर्लिंग पर चलते हैं। ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुनाय नमः। मल्लिकार्जुनाय का अर्थ क्या होता है? मल्लिका कहते हैं माता पार्वती जी को, ठीक है जी, जो सुंदरता की खान है। मल्लिका का मतलब जिससे कोई ज़्यादा सुंदर ही ना हो, यानी तीनों लोगों में इनसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है, इसलिए इनका नाम है मल्लिका। और अर्जुन का अर्थ होता है जिसको कोई जीत ना पाए। अर्जुन को, भोलेनाथ को कोई जीत सकता है, इसलिए एक नाम भोलेनाथ का है अर्जुन, इसलिए दोनों को नाम मिला के हो गया मल्लिकार्जुनाय। जैसे गौरी शंकर, इसी तरह मल्लिकार्जुनाय नमः। ये कार्तिकेय भगवान के नाराज हो जाने पर, रूठ हो जाने पर स्थापित हुए थे। वो नाराज होकर के चले गए थे साउथ में, दक्षिण दिशा में, तब भोलेनाथ माता पार्वती दोनों वहीं गए, दोनों वहीं स्थापित हो गए। आज भी माता पार्वती इस स्थान पर आती हैं 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद अपने पुत्र के दर्शन करने। तो बोले मल्लिकार्जुनाय भगवान की। अब ये आ जाइए महाकाल, तीसरे ज्योतिर्लिंग है उज्जैन के महाकाल, जो पूरे विश्व में फेमस है। महाकाल, कालों के भी काल महाकाल, तीनों लोकों में, तीनों जो है पूरे विश्व में फेमस है महाकाल। महाकाल नाम क्यों है इनका? क्योंकि जो काल को जीत ले। और सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख उत्तर की तरफ है। अपने भारत में जितने ज्योतिर्लिंग हैं सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख उत्तर की तरफ है, लेकिन एक अकेले उज्जैन के महाकाल हैं जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ, हाँ जी। और दक्षिण दिशा का मालिक होता है काल, और ये है महाकाल, इसलिए इनको कहते हैं काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, इसलिए इनके नाम से कहते हैं। क्योंकि ये काल से बोलते रहते कि मेरे भक्तों से नहीं बोलना, नहीं फिर समझ लेना अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। अब ये चौथे ओमकारेश्वर, इनकी महिमा ये है कि नर्मदा नदी के किनारे हैं, इंदौर में नर्मदा नदी के किनारे, इंदौर, हाँ जी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ये भी है महाकाल जी भी। तो नर्मदा नदी के कंकड़ कंकड़ में शंकर जी का वास होता है। नर्मदा नदी में छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पत्थर हो, वहाँ से आप जाइए, स्नान करिए, वहाँ से लाइए। और जो घरों में पूजा होती है उन्हीं की होती है, नर्मदेश्वर की। घरों में आप स्थापना नहीं करवा सकते, घरों में जो पूजा होती है नर्मदेश्वर की। नर्मदा नदी इतनी पवित्र है कि नर्मदा नदी कुंवारी है, नर्मदा नदी उल्टा बहती है, सभी नदियों से अलग बहती है। नर्मदा नदी किसी नदी की परिक्रमा नहीं लगती, लेकिन नर्मदा नदी की परिक्रमा लगाई जाती है। 1312 किलोमीटर की लंबाई है नर्मदा नदी की, फिर भी उसकी परिक्रमा लगती है। गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। गंगा में पाप नष्ट होते हैं सिर्फ स्नान करने के बाद, लेकिन नर्मदा नदी को दूर से दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पवित्र नर्मदा नदी, इतनी पवित्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नर्मदा नदी, क्योंकि शंकर जी का आशीर्वाद, शंकर जी की पुत्री है नर्मदा नदी। ये पांचवें ज्योतिर्लिंग है और धाम भी है। धाम भी है, हाँ जी। ये जो है बाबा बैद्यनाथ धाम है, ये पहले बिहार में थे, अब ये झारखंड में हो गए हैं। ठीक है। ये रावण की देन है। रावण को घर ले जाना चाहते थे लंका, लेकिन घमंड के कारण नहीं ले जा सके, रास्ते में स्थापित हो गए भोलेनाथ, तो धाम बन गया। बाबा बैद्यनाथ धाम बोलते हैं इनको। चारों धाम में से एक धाम बाबा बैद्यनाथ धाम है। अब ये छठवें ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। ये भीमशंकर नाम के राक्षस का वध किया था भोलेनाथ, तो उनके नाम से स्थापित है। जैसे आपने सुना होगा त्रिपुरारी भोलेनाथ का नाम। हाँ जी। त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था भोलेनाथ ने, तब से उनका नाम पड़ गया था त्रिपुरारी। जैसे मुरारी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तब से उनका नाम पड़ गया था मुरारी। इसी तरह भीमाशंकर के नाम से स्थापित है। सबकी कहानियाँ हैं, कहानियाँ विस्तार से कहने में समय ज़्यादा लगेगा, समय का अभाव है। ये रामेश्वर धाम है, ये भगवान श्री राम जी की स्थापना की हुई है। जब लंका पर चढ़ाई तक की भगवान श्री राम जी ने, तब जो है भोलेनाथ की स्थापना की। तो जहाँ भगवान श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से स्थापना की हो तो धाम बन गया रामेश्वर धाम। अरे ਇਹਦੀ महिमा भी ज़्यादा होएगी है ना, क्योंकि दो भगवान ਦਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी, रामेश्वर धाम, रामेश्वर हैं, राम जी के ईश्वर भोलेनाथ, भोलेनाथ के ईश्वर राम जी। बिल्कुल जी। और ये है आठवें ज्योतिर्लिंग है, ये नागेश्वर गुजरात में। ठीक है जी। ये एक सेठ जी की देन है। देखिए वो चाहे सेठ जी हो, व्यापारी हो, चाहे वो ब्राह्मण देवता हो, कोई भी हो, जिन्होंने भाव से, आर्त भाव से, दीन भाव से पुकारा है, उन्हीं की आवाज़ इनके कानों तक जाती है भोलेनाथ के। और
उन्हीं की आवाज़ सुनते हैं भोलेनाथ और उन्हीं का कल्याण करते हैं। नहीं, मत्थर तो टेकने यहाँ बहुत आते हैं, लेकिन सबकी आवाज़ नहीं जाती। आवाज़ उन्हीं की जाती है जो आर्द्र भाव से, दीन भाव से पुकारता है। इसी तरह उन्होंने आवाज़ लगाई, एक राक्षस ने उनको डुबाना चाहा समुद्र में, तब उन्होंने आवाज़ लगाई भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ के भक्त थे व्यापारी, तब भोलेनाथ प्रकट होकर के पाशुपत नाम के अस्त्र से वध किया राक्षस का और सेठ जी की रक्षा की, और उनके कहने पर नागेश्वर नाम से स्थापित हो गए वहीं समुद्र के किनारे गुजरात में। हाँ जी। और ये है नवा ज्योतिर्लिंग, इनकी महिमा की कोई अंत नहीं है इनकी महिमा का। ये काशी विश्वनाथ हैं। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर पापी पाप कर्म करके और मुक्ति पा जाए, लेकिन संसार में एक जगह है काशी। अगर काशी चला जाए भक्त और वहाँ उसकी मुक्ति, हाँ, मृत्यु हो जाए तो उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसे कैसे पता लगेगा कि मुक्ति हो गई? है उसका एक प्रमाण भी है वहाँ। अच्छा जी। हाँ जी। अगर काशी में वहाँ मरता है वो, तो काशी में भगवान भोलेनाथ का निवास है। काशी में भोलेनाथ उसके कान में स्वयं अपने हाथ से उसका कान खींच के और उसके कान में राम नाम का मंत्र सुनाते हैं और उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए उसका कान जब मरता है उसका कान थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो ये वहाँ का प्रमाण है कि भोलेनाथ ने इसके कान में राम नाम का मंत्र सुनाया। काशी अमर है, काशी त्रिशूल में बसी हुई है भोलेनाथ की। पूरे विश्व का विनाश हो जाता है जब महाप्रलय आती है, लेकिन काशी का नहीं होता। काशी हमेशा के लिए अमर है। ये 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर नासिक। ये गौतम ऋषि और माता अहिल्या की देन है। उन्होंने इनकी अखंड तपस्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि उनको कुछ ब्राह्मणों ने खड़ंतर करके गौहत्या का दोष लगाया था। तब जो है उन्होंने इनकी अखंड तपस्या की, तो उनकी अखंड तपस्या से तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और गंगा गोदावरी वहीं उतारी भोलेनाथ ने गौतम ऋषि के कहने पर नासिक में। तो इनमें तीनों देवता विराजमान हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जैसे हिंदी में बोलते हैं 3, तो संस्कृत में बोलते हैं तृतीय। तो ये लिखा है त्र्यंबकेश्वर, यानी तीनों देवता विराजमान है इनमें। यहाँ पर काल शब्दोष की पूजा भी होती है नासिक में। काल शब्दोष की पूजा 3 जगह होती है, चौथी जगह नहीं होती। केड़ी 3 जगह जो दसो? 3 जगह होती है। एक तो नासिक होती है त्र्यंबकेश्वर में, दूसरी पूजा होती है उज्जैन, क्षिप्रा नदी उज्जैन दूसरी जगह होती। तीसरी जगह जिस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो उसमें हो सकती है, अन्यथा किसी भी मंदिर में कहीं भी काल शब्दोष की पूजा नहीं होती। ये 3 जगह होती है, ये शास्त्र का प्रमाण है। ये जो है केदारेश्वर धाम है, ये भी धाम है और ज्योतिर्लिंग भी है। ये 11वां ज्योतिर्लिंग है और धाम भी है। ये भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया था भगवान भोलेनाथ से कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ पधारिए, आप यहाँ जो है निवास करिए और भक्तों का कल्याण करिए। उन्होंने प्रार्थना किया कि आप यहाँ आइए, निवास करिए और भक्तों का कल्याण करिए। तो भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु के कहने पर निवास बना लिया यहाँ, और जहाँ भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के चरण पड़ गए तो धाम बन गया। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को और हर कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। बिल्कुल जी। तो दोनों का निवास हो गया तो धाम बन गया, केदारेश्वर धाम हो गया। और ये हैं घुसमेश्वर महाराज जी। ये घुसमा नाम के एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसके पुत्र नहीं हो रहे थे। वो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करती थी तालाब में, और ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ। मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं उनको पार्थिव शिव बोलते हैं। हाँ जी, पार्थिव शिव बोलते हैं। तो उसका एक विधान होता है, अंगूठे से छोटा नहीं होना चाहिए और एक बीता से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिट्टी हम पा गए फ्री में तो चाहे जितना बड़ा बना दें, ऐसा नहीं। उसका एक नियम होता है। ऐसा उसका बहुत महत्व होता है क्योंकि हम उसको अपने हाथों से निर्माण किया, भोलेनाथ का निर्माण करके या उनका पूजन करके फिर तालाब में या नदी में विसर्जन होता है। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से उसके पुत्र हुआ ब्राह्मण पत्नी के, और एक दिन भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए। ये प्रसन्न हो जाए तो भोले हैं और नाराज हो जाए तो इनका दूसरा नाम महाकाल है। भोले नाम से सब कुछ दे देते हैं, जा ले जा, और महाकाल नाम से सब कुछ खींच भी लेते हैं। तो ये प्रसन्न हो गए, बोले तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते तो आप मेरे नाम से यहाँ पर स्थापित हो जाइए, संसार का कल्याण करिए। तो उसका नाम था घुसमा। तो भगवान भोलेनाथ घुसमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की जय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी है। अब आ जाइए आप, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ भी होता है। और ये पाठ क्यों होता है? क्योंकि ये
रामायण का पाठ भगवान भोलेनाथ को सुनाया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ राम कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक हनुमान जी और एक जो है भोलेनाथ राम कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम कथा जो है यहाँ पर होती है रोज़ाना, कि भोलेनाथ सुने और भोलेनाथ हमेशा प्रसन्न रहें और संसार का सबका कल्याण करें। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है कि सभी भक्त आएँ यहाँ दर्शन करें 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्रों के दर्शन करके अपने अहोभाग्य प्राप्त करें, और जो है भोलेनाथ से हमेशा अपने लिए जो है प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करें। और यहाँ जो भी हमारा ये दावा, हमारा ये विश्वास है कि जो यहाँ आते हैं और यहाँ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्रों के दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोलिए 11 11 रुद्रों की वैसी 12 ज्योतिर्लिंगों की जयकारा, वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा शेरा वाली दा बोलो साचे दरबार की जय। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। देखिए ये पूजा भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंग की ये पहला ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ जो भी होती है पूजा विधि विधान से होती है, नियम से होती है कि और यही नहीं क्या सभी मंदिरों में ब्राह्मण रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को पता होता है विधि के बारे में, नियम के बारे में, इसलिए कि वो भक्तों को बता सकें कि कैसे और किस प्रकार से किस विधि से की जाती है, जिससे उनको लाभ मिले और उनका कल्याण हो। तो नहीं चलो शुरू करते हैं जी ਆਪਾਂ ना। अच्छा ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ओम ओम गन्धद्वारम दूरादशम नित्यपुष्टम करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो पहुवे श्रियं ओम भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु ओम नमः शिवाय। ये बिंदी रखने से ये पूरा माना जाता है। अब ये बर्तन में चीज़ों में से पूरी बनाइए भगवान स्वरूप की पूजा होती है। ओम भस्मांगराय महेश्वराय नित्य सिद्ध्यादिगम्बरा तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। ओम भस्मं समर्पयामि। अब ऐसे तीनों लाइनों को ऐसे मिलाते हैं दोनों तरफ से। ओम नमः, हाँ इस तरफ से भी। ओम नमः शिवाय। अब बीच में आँख बना दीजिए, ऐसे ऐसे आँख बना दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम, हाँ बीच में बिंदी रख दीजिए। आँख की जो पुतली होती है ना, हाँ जी, हाँ उसके लिए बिंदी रखी जाती है। ठीक है जी। अब ये स्वरूप बन गया पूरा भगवान का, स्वरूप की पूजा होती है। अब लीजिए, अब अक्षर चढ़ाइए। ओम अक्ताशुर कुंकुमाक्ताशुता मय निवेदम अक्तम ग्रहण परमेश्वर। ओम भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु ओम नमः शिवाय। अब इसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र में हमेशा चंदन लगा के ही चढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, या तो राम राम लिख के, या तो ओम नमः शिवाय लिख के। अगर नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे खाली ऐसे चंदन लगा सकते हैं। ओम, हाँ ऐसे उल्टा हमेशा चढ़ाते हैं। उल्टा क्यों चढ़ाते हैं? इसका कारण होता है जो ऊपर जो डांडियाँ होती हैं ना, हाँ जी, ये कठोर होती हैं। जो नीचे का जो भाग होता है ये कोमल होता कोमल होता है, है। तो कोमल भाग इनके ऊपर चिपकाया जाता है। ओम नमः, ये भांग है। ओम, हाँ चढ़ाइए। ओम विज्ञम पत्रां समर्पयामि भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु। पुष्प चढ़ाइए। ओम माल्यादीन सुगंधि माल्यादीन वै प्रभु मय नितान पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। ओम भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु। अब भगवान को भोग लगाइए। ओम सग्रह सुनुक्तम मधुरम शोचोतुम भार से मुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृहताम। ओम भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु। अब भगवान को मुँह शुद्धि कराई जाती है। भगवान को मुँह शुद्धि की, हमारा मुँह साफ हो जाए ऐसे। ये लौंग है, लौंग। हाँ जी। ओम ओम पूर्णिपदम तांबूलम समर्पयामि। ओम भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु। अब जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप स्प्रे मार के जाते हैं ना, जैसे हाँ जी, कहीं हाँ। शादी ब्याह में कहीं गए तो ये भगवान को इत्र लगाया जाता है कि भगवान को खुशबू मिले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु।
ओम मित्रम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। कि जिवें कि ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 11 ਰੁਦਰ ਰੂਪ ਤੇ 12 ਜੋਤਰਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।